हमने ट्राइगोनोमेट्री का चैप्टर जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है और ऑलमोस्ट हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के जो है ठीक है कुछ क्वेश्चंस किए हैं। 8.2 में बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से हर साल बच्चों ठीक है कोई ना कोई पार्ट जो है आपके एग्जाम में आता है। तो इवेलुएट द फॉलोइंग, ये पूरा क्वेश्चन जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास पार्ट है बच्चों ठीक है, पहले दो पार्ट्स में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों ठीक है आपको इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए कि इनका वैल्यू क्या है। समझ आई मेरी बात? ठीक है, मैं आपको एक क्विक रिकैप कराता हूँ ठीक है, ताकि आपको बच्चों जो है ये रिवीजन हो जाए उन ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का बच्चों ठीक है, वैल्यूज का बच्चों विद रेस्पेक्ट टू क्या, विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। ठीक है बच्चों, जहां पे हम वैल्यूज निकालते हैं राइट फ्रॉम 0 डिग्री टू क्या 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को बआसानी हल कर सके। देखिए हमारे पास बच्चों आपको पता है नंबर 1 ठीक है, आपको पता है बच्चों साइन 45 डिग्री ठीक है, दिस इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, दिस इज 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों ठीक है साइन का उलट क्या आता है कोसेक। ठीक है बच्चों, तो कोसेक 45 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2। खास ख्याल रहे। समझ आए मेरी बात? ठीक है, इसी तरह बच्चों हमारे पास जो दूसरा है ठीक है सेकंड वन, इसी तरह बच्चों cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बच्चों किसके बराबर है, दिस आल्सो इक्वल टू बच्चों 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका बच्चों उलट क्या आता है sec 45 डिग्री, sec 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट 2। ठीक है, इनको आपको ज़हन नशीन ठीक है, इनको बच्चों ठीक है आपको जरूरी मेमोराइज करना है, तब जाके ये क्वेश्चन आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड वन जो है ठीक है दैट इज बच्चों ठीक है sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, देन देयर इज बच्चों tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। मैंने यहां से क्यों स्टार्टिंग की, क्यों आपको पता है बच्चों यहाँ पे cos 45 डिग्री हमें पहले ही ऊपर है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, tan 45 डिग्री किसके बराबर है बच्चों 1 कामा ठीक है, इसका जो उलट है cot 45 डिग्री दैट इज आल्सो इक्वल टू बच्चों क्या, वो भी बच्चों 1 के बराबर है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, फोर्थ वन इसी तरह बच्चों हमारे पास यहाँ पे बच्चों ठीक है sec 30 डिग्री है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो ये किसका उलट है बच्चों, ये cos 30 डिग्री का उलट है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, इट इज इक्वल टू क्या शाबाश, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 cos 30 डिग्री। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो इसका बच्चों उल्टा क्या आता है, इसका उल्टा आता है बच्चों sec 30 डिग्री जो यहाँ पे दिया हुआ है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों ठीक है 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। समझ आए मेरी बात? ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री है, कोसेक किसका उलट है बच्चों ठीक है, ये साइन का है, तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर है बच्चों, साइन 30 डिग्री ठीक है इट इज इक्वल टू बच्चों 1 डिवाइड बाय 2, साइन 30 डिग्री बच्चों 1 बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कोसेक 30 डिग्री बच्चों ठीक है 2 के बराबर होगा। समझ आए मेरी बात? ठीक है, इसका उलट। आगे बढ़ते हैं, और हमें क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों ठीक है, देखिए 45 डिग्री से तो आ गए ठीक है, अब 30 डिग्री पे भी हमने तीनों वैल्यूज को निकाला बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं बच्चों, अगर हमारे पास आ जाए बच्चों साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बच्चों 45 हमें ज्यादा देखने को मिलता है 30 या 60। ठीक है, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है बच्चों, अंडर रूट 3 बाई 2 के बराबर है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, और इसका उलट क्या है बच्चों, इसका उलट है ठीक है कोसेक ठीक है 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री किसके बराबर है बच्चों ठीक है, दैट इज 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, इसका उलट बच्चों। समझ आए मेरी बात? ठीक है, इस तरह हमारे पास बच्चों ठीक है नेक्स्ट वन है ठीक है, दैट इज cos 60 डिग्री बच्चों, cos 60 डिग्री किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू बच्चों 1 बाई 2, और इसका बच्चों उलट क्या आता है, इसका उलट आता है बच्चों sec 60 डिग्री। समझ आए मेरी बात? ठीक है, इसका उलट आता है बच्चों sec 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू बच्चों वो किसके बराबर है, वो 2 के बराबर है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, आठवां बच्चों नेक्स्ट वन इज क्या शाबाश, tan ऑफ 60 डिग्री। समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों याद रखना है ठीक है, जैसे मैंने साइन से कहा बच्चों ठीक है, tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है बच्चों ठीक है, tan 30 डिग्री मैंने यहाँ पे लिखा जी नहीं, tan 30 डिग्री मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। समझ आए मेरी बात? ठीक है, वो मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, और इसका जो उलट है बच्चों cot ऑफ 60 डिग्री वो बच्चों अंडर रूट 3 के बराबर है। यहाँ पे मैंने बच्चों ठीक है cos 30 और sin 30 तो लिख दिया, लेकिन tan 30 नहीं लिखा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, tan ऑफ बच्चों ठीक है 30 डिग्री किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू बच्चों 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। समझ आए मेरी बात? ठीक है, जबकि बच्चों इसका जो उलट है क्या शाबाश, cot ऑफ 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू बच्चों अंडर रूट 3। तो ये सारे वैल्यूज आपको बच्चों याद रखने हैं। समझ आए मेरी बात? ठीक है, और साथ में बच्चों लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन ऑफ बच्चों 0 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, जबकि बच्चों साइन ऑफ जो है 90 डिग्री बच्चों ठीक है वो 1 के बराबर होता है। सिमिलरली बच्चों आप और एक चीज याद रखेंगे इसी में बच्चों ठीक है 11 करके। ठीक है बच्चों cos ऑफ 0 डिग्री बच्चों 1 के बराबर होता है, जबकि बच्चों ठीक है cos ऑफ 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर होता है।
तो ये सारे के सारे वैल्यूज बच्चों, ठीक है, आपने अच्छे से मेमोराइज करने। वंस आपको अच्छे से मेमोराइज हो गए बच्चों, ठीक है, उसके बाद ठीक है आप आराम से बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देख लीजिए बच्चों, जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, cos 45 डिग्री के बदले में क्या लिखूंगा, ये देखिए cos 45 डिग्री किसके बराबर है, cos 45 डिग्री बच्चों 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 के बराबर है। ठीक है, तो cos 45 डिग्री के बदले में क्या लिखूंगा, 1 डिवाइड बाय बच्चों अंडर रूट 2। समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों होल डिवाइड बाय, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, ये देखिए sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, ठीक है, देखिए sec 30 डिग्री मैंने अभी दिखाया था आपको, sec 30 डिग्री 2 बाय अंडर रूट 3। समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो दैट इज बच्चों 2 डिवाइड बाय क्या, अंडर रूट 3। समझ आए मेरी बात, ठीक है, प्लस है साथ में क्या है बच्चों, प्लस में cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री बच्चों 2 के बराबर है, क्योंकि sin 30 डिग्री 1/2 के बराबर है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, देखिए 1 बाय अंडर रूट 2 ऐसे ही आएगा, यहां से आपने ध्यान रखना है 1 बाय बच्चों, ठीक है, अंडर रूट 2 ऐसे ही आएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है, फिर इक्वल, ठीक है, डिवाइड बाय क्या है, ये देखिए 2 बाय अंडर रूट 3 प्लस क्या है बच्चों, ठीक है, प्लस है साथ में, ठीक है, 2 बाय 1। ये देखिए हम क्रॉस करेंगे, 2 1 से क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, 2 1 से बच्चों 2 होता है, बीच में प्लस है, ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है, ये बच्चों 2 अंडर रूट 3 के बराबर होता है, होल डिवाइड बाय अंडर रूट 3 इंटू 1 क्या होता है बच्चों, दिस इज अंडर रूट 3। समझ आए मेरी बात, ठीक है, अंडर रूट 3 इंटू 1 क्या होता है बच्चों, देखिए 2 1 से 2 वो ये हो गया, बीच में बच्चों प्लस है, फिर 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो गया, 2 अंडर रूट 3, फिर रूट 3 इंटू 1 क्या हो गया, वो बच्चों रूट 3 के बराबर आ गए। समझ आए मेरी बात, ठीक है, ये रूट 3 के बराबर आ गया। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, ये कौन सी सिचुएशन है बच्चों, इट इज a बटा b c बाई d। ठीक है, ये सिचुएशन आती है बच्चों, ठीक है, ये आती है कौन सी सिचुएशन, शाबाश, ये आती है बच्चों a बाई b c बाई d। ठीक है, जहां पे d बच्चों रेसिप्रोकल होके a को क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो ये बच्चों, ठीक है, यहां इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 बाय अंडर रूट 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है, होल डिवाइड बाय, यहां पे देखिए, यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, यहां पे ये ऊपर होके बच्चों, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये देखिए आप, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो ये जो 1 बाय अंडर रूट 2 है बच्चों, ये ऐसे ही है 1 बाय अंडर रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 3 ऊपर जाके बच्चों 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बच्चों रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच्चों पूरा का पूरा जो है ये ऐसे आ जाएगा इस सिचुएशन में। समझ आए मेरी बात, ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, आप नजर रखिए, देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, रूट 3 इंटू 1 क्या होता है बच्चों, रूट 3 के बराबर होता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, रूट 3 इंटू 1 बच्चों रूट 3 के बराबर होता है। देखिए रूट 3 इंटू 1 होता है बच्चों रूट 3 के बराबर, डिवाइड बाय 2 पहले बच्चों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, रूट 2 के साथ, तो 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होता है, वो बच्चों 2 अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस ही होता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, उसके बाद देखिए 2 अंडर रूट 3 जो है रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो रूट का बच्चों रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 का रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है, क्योंकि इसके बच्चों बाहर से 1 होता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है, जैसे आपने किया 2 1 से 2 बच्चों आ गया, साथ में बच्चों क्या है, अंडर रूट 2। ठीक है, यानी 2 इंटू अंडर रूट 2 हो गया, 2 अंडर रूट 2, बीच में बच्चों प्लस है। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 इंटू बच्चों अंडर रूट 2, यानी रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट 6, और 2 1 से क्या हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट 6। खास ख्याल रहे, ये बच्चों 2 अंडर रूट 6 बन जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, इसी से रेशनलाइजेशन करते हैं, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी, इसी न्यूमरेटर से बच्चों। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं ऐसे बच्चों रूट 3। ठीक है, ये हो गया शाबाश 2 अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस बच्चों 2 अंडर रूट 6 इनटू क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 2 अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6, लाइक दिस। ठीक है, इसी से बच्चों मैंने रेशनलाइजेशन की। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी फर्क इतना है बच्चों कि यहाँ पे प्लस का साइन होता है और यहाँ पे बच्चों, ठीक है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पे हमने माइनस का साइन इस्तेमाल किया। ठीक है, ताकि ये दोनों टर्म्स बच्चों, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो। अगर हम इनको कैंसिल करेंगे तो बच्चों, ठीक है, हमारे जो ओरिजिनल जो हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, उस पर कोई जो है असर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बच्चों, ठीक है, मैंने कहा 1 होता है, तो 2 अंडर रूट 2 बच्चों इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों रूट 2 इंटू रूट 3, ये रूट 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 2 1 से होता है बच्चों 2, लिख दिया हमने, रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होता है बच्चों, ये अंडर रूट 6 होता है। ठीक है, फिर देखिए प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, 2 1 से 2, फिर से बच्चों, ठीक है, रूट 3 इंटू रूट 6 कितना होगा बच्चों, इट विल बी रूट 18, होल डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए अब ऐसे चलेंगे हम। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे फॉर्मूला बच्चों, ठीक है,
ए प्लस बी इंटू बच्चों क्या ए माइनस बी, ठीक है, वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये ए और ये क्या है बी, तो जब आप फार्मूला अप्लाई करोगे हो गया ए स्क्वायर, तो क्या आएगा बच्चों 2 अंडर रूट 2 का क्या होल स्क्वायर, समझ आई मेरी बात, ठीक है, माइनस बच्चों बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा शाबाश 2 अंडर रूट 6 का क्या शाबाश 2 अंडर रूट 6 का क्या होल स्क्वायर, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सी इस्तेमाल की शाबाश बच्चों ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया दैट इज बच्चों ए प्लस बी इंटू क्या शाबाश ए माइनस बी विच इज इक्वल टू क्या बच्चों शाबाश ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब आप देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 2 अंडर रूट 6 तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये 2 अंडर रूट बच्चों जो 18 है इसको मैं ऐसे लिखता हूं 9 2 से 18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आए मेरी बात, या 2 9 से 18, ओके बच्चों एज यू विश। तो यहां पे देखिए ये हो गया बच्चों, ठीक है, स्क्वायर देंगे पहले 2 को, यहाँ पे बच्चों 4 बनेगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है, फिर बच्चों स्क्वायर जब हम अंडर रूट 2 कर देंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली क्या मिलेगा 2 मिलेगा, माइनस बच्चों, ठीक है, स्क्वायर देंगे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से 4 हो गया, जब हम स्क्वायर देंगे बच्चों अंडर रूट 6 को तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको 6 मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, 2 अंडर रूट 6 ऊपर बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, समझ आई मेरी बात, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए 2 तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, रूट हम 9 को अलग देंगे 2 को अलग देंगे, जब आप बच्चों 9 को अलग रूट देंगे और 2 को अलग देंगे तो बच्चों ठीक है अंडर रूट 9 किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो जब आप बच्चों रूट 9 को अलग देंगे तो ये रूट 9 बन जाएगा, जब आप बच्चों 9 का रूट दबाएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, समझ आया मेरी बात, ठीक है, और अंडर रूट 2 बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, समझ आया मेरी बात, ठीक है, होल डिवाइड बाय, देखिए यहाँ पे ये देखिए 4 2 से कितना होता है 8 होता है बच्चों, ठीक है, माइनस 4 6 से कितना होता है 24, ओके। अब हम बच्चों यहां पे चलते हैं, नजर रखिएगा आप, देखिए 2 अंडर रूट 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, समझा मेरी बात, ठीक है, फिर माइनस यहां पे देखिए आप 2 3 से क्या होता है 6 बच्चों, ये बन गया 6 अंडर रूट 2, ठीक है, होल डिवाइड बाय, होल डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 8 माइनस 24, वहां पे कितने रह गए बच्चों माइनस 16, ओके। तो यहां पे भी यहां तक भी बच्चे कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ठीक है बच्चों डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों मैं ऐसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं बच्चों माइनस 6 अंडर रूट 2 ऐसे, ठीक है, यहां मैं बच्चों क्या करता हूं यहां से क्या करता हूं 2 को कॉमन लेता हूं, ले लीजिए 2 को कॉमन, जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो यहां बच्चों ठीक है ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 6 आ जाएगा, माइनस 2 3 से कितना होता है बच्चों 6 अंडर रूट 2, ठीक है, देखिए 2 इंटू अंडर रूट 6 क्या होता है 2 अंडर रूट 6, बीच में माइनस है, ठीक है, 2 3 से क्या होता है 6 और साथ में अंडर रूट 2 है, होल डिवाइड बाय क्या करेंगे बच्चों माइनस 16, ठीक है, 2 1 से 2 2 8 से क्या होता है 16, ठीक है, तो यहां से क्या मिला बच्चों अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2 बच्चों डिवाइड बाय क्या माइनस 8। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, यहां पे इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं माइनस 3 अंडर रूट 2 को इस साइड से लिखेंगे, माइनस 3 अंडर रूट 2 को इस साइड से बच्चों प्लस अंडर रूट 6 उस साइड से, ठीक है, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेंगे माइनस 8। अब बच्चों इस माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है, जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों ब्रैकेट में, ठीक है, 3 अंडर रूट 2 रहेगा और ये प्लस क्या बन जाएगा बच्चों माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस होता है, समझ आया मेरी बात, ठीक है, अंडर रूट 6 तो नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड बाय क्या शाबाश माइनस 8, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल बच्चों, तो आपका आंसर क्या आ गया फाइनली, ठीक है, 3 अंडर रूट 2 माइनस बच्चों अंडर रूट 6 डिवाइड बाय क्या करेंगे 8, तो ये फाइनली बच्चों आपका क्या आ गया आंसर आ गया इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये तमाम के तमाम वैल्यूज आपने ठीक है मेमोराइज कर रहे हैं, ये बच्चों आते कैसे वो डेरिवेशंस में आपको सारी दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही हम बच्चों ठीक है सारे वैल्यूज निकाल लेते हैं इन केस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री बच्चों, ठीक है, लेकिन ठीक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू बच्चों मेमोराइज देम, ठीक है, तमाम के तमाम वैल्यूज को आपने मेमोराइज करना पड़ेगा, और जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया बच्चों ठीक है इसी अंदाज से आपको ठीक है बच्चों नेक्स्ट पार्ट भी करना पड़ेगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू पुट किया, उसके बाद sec 30 डिग्री का, उसके बाद बच्चों cosec 30 डिग्री का, फिर मैंने बच्चों 1 बाय अंडर रूट 2 तो ऐसे ही रखा मैंने, इनमें मैंने क्रॉस किया बच्चों 2 1 से 2 यहाँ पे लिखा, प्लस बीच में है 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 होता है बच्चों, फिर रूट 3 इंटू 1 क्या होता है रूट 3, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों ठीक है ये अंडर रूट 3 ऊपर स्प्रोक होकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 बच्चों रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस, समझ आए मेरी बात, ठीक है। सिचुएशन क्या बनी बच्चों a डिवाइड बाय b, ठीक है बच्चों, c डिवाइड बाय d, ये किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या a बाय b इंटू बच्चों क्या c d डिवाइड बाय c बच्चों, d डिवाइड बाय c, ये हम बच्चों ठीक है इस बेसिस पे हम बच्चों इसको ठीक है क्या करते हैं यहाँ पे
मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आई मेरी बात? ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे बाद में √3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 प्लस बच्चों 2√2 प्लस 2√6, इसी से बच्चों रेशनलाइजेशन करेंगे हम, ठीक है। √3 तो ऐसे ही आ जाएगा, समझ आई मेरी बात? ठीक है, 2√2 प्लस 2√6 इंटू, ठीक है बच्चों, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। इनका बच्चों मल्टीप्लाई किया, वहां पे ये मिला, इस पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया बच्चों, वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये मिला आपको, ठीक है। ये 2√6 माइनस बच्चों 2 ठीक है, 2√18 को मैं बच्चों √18 को 9 into 2 की तरह लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय स्क्वायर बच्चों 2 को देंगे 4, इसका बच्चों रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, वहां पे 2 मिलेगा, माइनस ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर 2 को देंगे 4 बनेगा, इसका रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, वहां पे 6 मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। 2√6 माइनस बच्चों, ठीक है, जब हम 9 को अलग रूट देंगे तो √9 किसके बराबर होता है बच्चों? 3 के बराबर, क्योंकि बच्चों 9 जो है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, और √2 बच्चों ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे मैं अलग अलग रूट दे रहा हूं, ठीक है। डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, 4 2 8 माइनस, ठीक है, 4 6 24, उसके बाद बच्चों ये 2√6 माइनस 6√2 ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। 24 8 माइनस 24 बच्चों माइनस 16 के बराबर होता है, 2 को मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, अंदर बचा √6 माइनस 3√2 डिवाइड बाय क्या बच्चों? माइनस 16, 2 और बच्चों 16 की कसर काटी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों? ठीक है, माइनस 3√2 को इस साइड से लिखा, प्लस √6 को उस साइड से, डिवाइड बाय माइनस 8, माइनस को कॉमन लिया, माइनस माइनस को कैंसिल किया, फाइनली आपको ये आंसर मिला बच्चों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बच्चों और एक पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, दो मैं आपको दिखाता हूं, एक आपके लिए बच्चों, ठीक है, मैं छोड़ता हूं वो आपके लिए होमवर्क। और एक क्वेश्चन जो है हमारे पास बच्चों, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी से है बच्चों, ठीक है। तो आप जो है चौथा पार्ट, ये मैंने तीसरा पार्ट आपको दिखाया बच्चों, ठीक है, चौथा पार्ट आप खुद कीजिएगा, ठीक है, उस पर खुद ट्राई कीजिएगा, ओके। तो मैं बच्चों आपको और एक पार्ट दिखाता हूं, वी पार्ट दिखाता हूं मैं इसका आपको, वी पार्ट, समझ आई मेरी बात? ठीक है, वी पार्ट हमारे पास है बच्चों 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये देखिए 60 डिग्री बच्चों, फिर क्या है प्लस 4, ठीक है बच्चों, sec स्क्वायर 30 डिग्री, समझ आए मेरी बात? ठीक है, माइनस बच्चों माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, होल डिवाइड बाय किसके बराबर है बच्चों? ठीक है, डिवाइड बाय क्या शाबाश, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर बच्चों 30 डिग्री, प्लस क्या है, प्लस है बच्चों cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर बच्चों क्या 30 डिग्री। देखिए ये हमारे पास और एक पार्ट है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री किसके बराबर होता है, sec 30 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अगर वैल्यूज आपको पता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, समझ आए मेरी बात? ठीक है, इनटू है बच्चों cos 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 किसके बराबर होता है बच्चों, ये 1/2 के बराबर होता है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, जब आप cos का ठीक है चेक करेंगे तो cos 60 डिग्री बच्चों 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों इस cos 60 डिग्री के बराबर बच्चों 1/2 आ जाएगा इसके बदले। ठीक है, और इसके ऊपर बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, फिर बीच में क्या है, प्लस है, प्लस डाल दीजिए। ठीक है, 4 तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, समझ आई मेरी बात? ठीक है, 4 ऐसे ही आ जाएगा, इनटू बच्चों sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 2/√3। ठीक है, तो ये देखिए आप sec 30 डिग्री, ये देखिए, ठीक है, 2/√3, तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, 2 डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है, 2 डिवाइड बाय √3, 2 डिवाइड बाय बच्चों √3 का क्या शाबाश, होल स्क्वायर बच्चों, समझ आए मेरी बात? ठीक है, फिर माइनस बच्चों tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, इस पे स्क्वायर है तो 1 पे भी क्या डालेंगे, स्क्वायर, होल डिवाइड बाय, समझ आए मेरी बात? ठीक है, sin 30 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, sin 30 डिग्री हमें 1/2 के बराबर होता है। तो ये देखिए आप, ठीक है, sin 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे बच्चों, 1/2 लिखेंगे, और ऊपर से क्या डालेंगे बच्चों, ठीक है, स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, बीच में क्या है बच्चों, बीच में प्लस है, प्लस डाल दीजिए। cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √, ठीक है बच्चों, 3/2 के बराबर होता है। देखिए cos 30 डिग्री cos √3/2 के बराबर होता है बच्चों, समझ आए मेरी बात? ठीक है, तो √3/2 का क्या, होल स्क्वायर। सारे वैल्यूज पुट किए बच्चों। ठीक है, उसके बाद आराम से आगे बढ़ के सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए 5 इंटू, देखिए स्क्वायर देंगे 1 को तो 1 ही बनेगा। ठीक है, 2 को देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस यहां पे चलते हैं 4 ऐसे ही आ जाएगा, इंटू, ठीक है, पहले स्क्वायर देंगे 2 को बच्चों 4 बनेगा, उसके बाद स्क्वायर देंगे √3 को तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वहां पे खाली आपको 3 मिलेगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 डिवाइड बाय 1 खुद ही रखेंगे। ठीक है, होल डिवाइड बाय, ये देखिए यहां पे देखिए आप, देखिए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना बनेगा बच्चों, ये 1/4 बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर 1 को देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 होता है,
स्क्वायर बच्चों 2 का स्क्वायर 2 2 4 होता है प्लस, ठीक है। यहाँ पे बच्चों स्क्वायर देंगे अंडर रूट 3 को तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3 मिलेगा। फिर बच्चों स्क्वायर जब 2 को देंगे तो वहां पे क्या मिलेगा 4। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इसको जब आप बच्चों सॉल्व करेंगे, ये देखिए यहाँ पे देखिए आप, जब मैं यहाँ पे चलूंगा, ठीक है बच्चों 5 1 से क्या होता है 5 1 से बच्चों क्या होता है 5 होता है, देखिए ठीक है 5 1 से 5 और डिवाइड बाय क्या बच्चों शबाय डिवाइड बाय 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्लस, ठीक है ये देखिए प्लस है यहाँ पे, ठीक है 4 4 से कितना होता है बच्चों 16 होता है, 16 लिखेंगे डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है 3 1 से क्या, क्योंकि इसको बटा 1 है 3 1 से क्या आएगा 3 आएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। देखिए 5 1 से 5 वहां पे मैंने लिखा ऊपर, इसको बच्चों बटा क्या होगा 1, ठीक है 4 1 से 4, ठीक है फिर बीच में प्लस है, ये देखिए 4 4 से बच्चों 16 होता है, 4 4 16 डिवाइड बाय 3 1 से 3 माइनस क्या है बच्चों 1 बाय 1, ठीक है होल डिवाइड बाय क्या है बच्चों होल डिवाइड बाय, ठीक है। देखिए ये देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है, समझा मेरी क्रॉस करने की जरूरत नहीं। 3 + 1 कितना होता है बच्चों 4, ठीक है बटा क्या है बच्चों बटा 4। समझा मेरी बात, ठीक है एक ही ले लेते हैं इनमें से, तो ये तो बच्चों कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 5/4 + 16/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस करते हैं, 3 5 से कितना होता है बच्चों 15 होता है। आप एलसीएम भी कर सकते हैं क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है प्लस ये देखिए 4 16 से कितना होता है 64 होता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है 3 4 से कितना होता है बच्चों 12 होता है, ठीक है 5 3 से बच्चों 15 होता है, ये रहा प्लस बीच में डालेंगे ये रहा, ठीक है 4 × 16 होता है 64 डिवाइड बाय बच्चों, ठीक है 3 4 से कितना होता है 12 माइनस क्या है बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय बच्चों 1, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है यहाँ देखिए आप, ये देखिए बच्चों 15 + 64 कितना होता है 5 और 4 होते हैं बच्चों, ठीक है 9, 6 और 1 होते हैं बच्चों 7 डिवाइड बाय क्या है बच्चों 12 माइनस है बच्चों 1/1, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 79, ठीक है बच्चों 1 से कितना होता है 79 माइनस 12 1 से कितना होता है बच्चों 12 डिवाइड बाय क्या करेंगे 12 1 से 12, ठीक है। तो 79 में से बच्चों 12 काटेंगे, वहां पे कितने रह गए 9 में से 2 तो 7, ठीक है और 7 में से 1 तो बच्चों 6, ठीक है डिवाइड बाय कितना 12 बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो 67/12 इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो दिस हाउ बच्चों यू कैन सॉल्व दिस पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आए तो ठीक है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तब मैं खुद दिखाऊंगा। लेकिन बच्चों ठीक है किसी भी चीज को, ठीक है इस पूरी, ठीक है पूरे चैप्टर को बच्चों ठीक है आसानी से सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है। समझ आए मेरी बात, ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो मुझे बच्चों ठीक है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ के आपको बच्चों ठीक है इस एक्सरसाइज के मजीद कुछ क्वेश्चंस बताऊं। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, ठीक है अगर आपको ये चीजें जहन में रहेंगी तो आप ठीक है तमाम के तमाम क्वेश्चन जितने भी है बच्चों ठीक है वो आप आराम से कर सकते हैं इस पूरे ठीक है बच्चों क्या एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में। देखिए इसमें बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चूज द बच्चों करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपने करेक्ट ऑप्शन को बच्चों क्या करना है चूज करना है। देखिए हमारे पास बच्चों पहला पार्ट है, मैं इसमें से एक दो पार्ट्स आपको दिखाऊंगा, रेस्ट आप खुद कीजिएगा, मैं जस्ट आपको समझाऊंगा। तो y is tan of 30 डिग्री, ये वहां से लिखा है बच्चों ठीक है डिवाइड बाय 1 प्लस बच्चों tan स्क्वायर 30 डिग्री। समझ आए मेरी बात, ठीक है। हमें बोलना है बच्चों ये किसके बराबर आएगा। ऑप्शन हमारे पास दिया है बच्चों, ए ऑप्शन हमारे पास है बच्चों ठीक है कि ये किसके बराबर आएगा, ये बच्चों sin 60 डिग्री के बराबर आएगा। बी ऑप्शन बच्चों हमारे पास दिया है कि ये बच्चों ठीक है cos 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। सी ऑप्शन बच्चों हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये tan 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन जो है हमारे पास बच्चों की किसके बराबर आ जाएगा, ये बच्चों ठीक है sin 30 डिग्री। तो बच्चों ठीक है ये हमारे पास ठीक है ऑप्शंस दिए हुए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा वो हमें देखना है, ठीक है। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होता है, ठीक है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है tan 30 डिग्री बच्चों 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। देखिए जब मैं यहाँ पे ठीक है ये 2 बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, इनटू है बच्चों tan 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 1/√3 किसके बदले tan 30 डिग्री के बदले बच्चों डिवाइड बाय, देखिए डिवाइड बाय 1 तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, 1 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस, ठीक है tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर, tan 30 डिग्री बच्चों 1/√3 के बराबर है। इस पे स्क्वायर है तो बच्चों इस पे भी क्या डालेंगे स्क्वायर। अब आगे बढ़ के हम देखते हैं बच्चों ठीक है कौन सा ऑप्शन उनमें से करेक्ट है। देखिए हम क्या करते हैं बच्चों 2 1 2 तो ऐसे ही आ जाएगा सीधे 2 1 2, ठीक है डिवाइड बाय क्या है √3 बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, देखिए
1 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस स्क्वायर देंगे बच्चों 1 को, ये 1 ही बनेगा, डिवाइड बाय इसको जब स्क्वायर देंगे अंडर रूट 3 को, तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, वहां पे 3 मिलेगा, इसको बच्चों बटा 1 रखेंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब जरा देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। 2 बाय बच्चों अंडर रूट 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 2 बाय अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाय, देखिए 3 1 जा 3 क्रॉस किया मैंने, ठीक है, प्लस बच्चों, ठीक है, आप एलसीएम भी कर सकते हैं, 1 1 जा 1, ठीक है, डिवाइड बाय बच्चों 3 1 जा क्या आता है 3, ठीक है, समझ आए मेरी बात। तो यहां पे चलते हैं हम, देखिए 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए होल डिवाइड बाय 3 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 4 डिवाइड बाय 3, ये आपको बच्चों ऐसे करना है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब यहां पे क्या करोगे आप, देखिए जब आप इसको बच्चों, ठीक है, सॉल्व करोगे तो 2 बाय अंडर रूट 3 तो ऐसे ही आ जाएगा इनटू बच्चों, ठीक है, तो ये 3 बच्चों रेसिप्रोकल में जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2 बाय अंडर रूट 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 बच्चों ऊपर जाके, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय क्या है बच्चों 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है, ये क्या किसके बराबर आ गया, देखिए 3 1 जा 3 अंडर रूट 3 इंटू 2 क्या हो गया बच्चों 2 अंडर रूट 3, समझ आया मेरी बात, ठीक है। अब इसी से बच्चों हम क्या करेंगे, ठीक है, इसी से हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, तो कैसे, देखिए 3 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, समझ आया मेरी बात, यहाँ पे इनटू क्या करेंगे बच्चों 2 अंडर रूट 3 डिवाइड भी क्या करेंगे 2 अंडर रूट 3, समझ आया मेरी बात, ठीक है, या रूट 3 से भी आप कर सकते हैं। देखिए किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 2 3 से क्या हो गया 6 और साथ में क्या है बच्चों अंडर रूट 3 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा बच्चों 2 2 से क्या हो गया 4, ठीक है, रूट 3 क्या बन जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी वहां पे खाली 3 मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये कितना बना बच्चों, ठीक है, खुद देख लीजिए आप, जब आप इसकी कसर काटेंगे बच्चों 2 2 से 4, 2 3 से क्या आ जाएगा 6, 3 1 से 3, 3 1 से 3, तो आपको क्या मिला बच्चों अंडर रूट 3 बाई 2, अंडर रूट 3 बाई 2 किसका वैल्यू है बच्चों, जरा खुद देखिए, क्या tan 30 क्या साइन 60 डिग्री का है, देख लीजिए साइन 60 डिग्री बच्चों इसमें आ रहा है, ये देखिए साइन 60 डिग्री जो है किसके बराबर है अंडर रूट 3 बाई 2 के बराबर है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। हम ये तो करेक्ट ऑप्शन तो यही होना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ते cos 60 डिग्री भी चेक करते हैं, वो 1 बाई 2 के बराबर होता है, देखिए तो ये इसका आंसर नहीं है बच्चों, ठीक है। क्या tan 60 डिग्री है, जी नहीं, ठीक है, वो क्या रूट 3 के बराबर होता है, ये देखिए 1 बाय अंडर रूट 3 के बराबर होता है tan 60 डिग्री, ठीक है। sin 30 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज क्या शाबाश 1 बाई 2, ये देखिए sin 30 डिग्री 1 बाई 2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों sin 60 डिग्री, यानी रूट 3 बाई 2 का वैल्यू बच्चों किसमें मिलता है हमें sin 60 डिग्री में, तो दिस इज द बच्चों राइट ऑप्शन। ये ऐसे बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर आपको वो वैल्यूज पता है, रेस्ट आप खुद ही कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ बच्चों यू कैन, ठीक है, चूज द राइट ऑप्शन, ये स्टेप्स आपको ऐसे ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये रहा बच्चों, ठीक है, इसमें जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं, वो अगर आप खुद करेंगे तो बेहतर रहेगा, इससे आप क्या करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे और आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे बच्चों, राइट ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो बाकी पार्ट्स आप इसके खुद कीजिएगा, ठीक है, चूज द राइट ऑप्शन के बच्चों बाकी पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो मैं बच्चों आगे बढ़ता हूं, ठीक है, हम देखते हैं इसमें और एक चीज, और एक क्वेश्चन है बच्चों इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, ये कह रहा है अगर tan a प्लस बी बच्चों, अगर tan a प्लस बी बच्चों किसके बराबर है अंडर रूट 3 के बराबर है, एंड बच्चों, ठीक है, tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी किसके बराबर है बच्चों, ठीक है, ये 1 बाय अंडर रूट 3 के बराबर है बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a एंड b का बच्चों क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है बच्चों, साथ में ये भी कह रहा है कि 0 डिग्री बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, 0 डिग्री इज लेस देन बच्चों a प्लस बी, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है बच्चों, साथ में ये भी कह रहा है विच इज लेस देन और इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। और a और b का हमें बच्चों यहाँ पे वैल्यू निकालना है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये देखिए आप tan a प्लस बी अंडर रूट 3 के बराबर है, तो बच्चों ठीक है हमें इसको देखना है, tan अंडर रूट 3 किसके बराबर होता है बच्चों, 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। जरा आप देखिए tan अंडर रूट 3, ठीक है बच्चों, tan अंडर रूट 3, आप अंडर रूट 3 को चेक कीजिए बच्चों, ठीक है, tan अंडर रूट 3 बच्चों, ये देखिए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये यहाँ पे जब हम देखेंगे बच्चों, ठीक है, tan अंडर रूट 3, ये tan 60 डिग्री बच्चों 1 बाय अंडर रूट 3 के बराबर होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। दूसरा वैल्यू हमें दिया है tan 1 बाय अंडर रूट 3 बच्चों 60 डिग्री के बराबर होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, tan अंडर रूट 3 बच्चों, tan अंडर रूट 3, ठीक है। तो tan अंडर रूट 3, यहाँ पे tan अंडर रूट 3, ये देखिए आप पहले tan, एक मिनट, tan 60 डिग्री बच्चों 1 बाय अंडर रूट 3 के बराबर है, ठीक है।
और tan 30 डिग्री किसके बराबर है, ये cot 60 डिग्री बच्चों अंडर रूट 3 के बराबर है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री, ये देखिए बच्चों tan 30 डिग्री यानी 1 बाय अंडर रूट, tan 1 बाय अंडर रूट 3 बच्चों वो किसके बराबर होता है, 30 डिग्री के बराबर होता है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है बच्चों tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा बच्चों, ठीक है। ये बच्चों रूट 3 के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ये थोड़ा गलत हुआ है। समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये बच्चों tan 60 डिग्री अंडर रूट 3 के बराबर होना चाहिए। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और cot 60 डिग्री बच्चों 1 बाय अंडर रूट 3 के बराबर होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 3 बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर tan बच्चों a प्लस बी अंडर रूट 3 के बराबर है तो tan अंडर रूट 3 बच्चों किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। तो हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है, दैट इज, ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू बच्चों, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट बच्चों, ठीक है। इस तरह बच्चों tan, ठीक है, 1 बाय अंडर रूट 3 को आपको देखना पड़ेगा। tan 1 बाय अंडर रूट 3 का वैल्यू कितना आता है बच्चों, दिस इज 30 डिग्री। ये देखिए tan 1 बाय अंडर रूट 3 बच्चों क्या है वैल्यू इसका, ये बच्चों 30 डिग्री। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो दैट इज बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, a माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज बच्चों, ठीक है, 30 डिग्री। समझ आए मेरी, लेट इट बी इक्वेशन सेकंड बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशंस क्या बच्चों, फर्स्ट एंड क्या सेकंड, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड को ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, जब आप बच्चों इस साइड और इस साइड को ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। हमें क्या मिलेगा वहां पे 2a मिलेगा बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। एंड 60 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला बच्चों, दैट इज 90 डिग्री डिवाइड बाय क्या करेंगे 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। समझ आए मेरी बात। तो a का वैल्यू बच्चों 45 डिग्री के बराबर है। b का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं ये बच्चों a का वैल्यू जो है इन दो इक्वेशंस में एक में पुट कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा, ठीक है। तो वी हैव बच्चों, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, 60 डिग्री। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, a का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 45 डिग्री, यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस b बच्चों इज इक्वल टू कितना, शाबाश, 60 डिग्री। तो देयरफॉर बच्चों, ठीक है, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बच्चों अपनी जगह है, प्लस 45 वहां जाएगा, क्या बनेगा, माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 15 डिग्री के बराबर। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो b का वैल्यू आपका 15 डिग्री होगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, a और b का वैल्यू मिला 0 डिग्री बच्चों, 0 डिग्री लेस देन होगा a प्लस बी, बेशक, क्योंकि a का वैल्यू हमें कितना मिला, 60 डिग्री, और b का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 15 डिग्री मिला। समझ आए मेरी बात, ठीक है। a का वैल्यू बच्चों हमें 45 डिग्री मिला, 45 डिग्री, और b का कितना मिला 15, विच इज लेस देन और इक्वल टू बच्चों 90, ठीक है। जो बच्चों या तो 90 से कम हो सकता है या तो 90 के बराबर हो सकता है। तो 0 डिग्री इज बच्चों लेस देन 45 और 15 कितना होता है बच्चों, दिस इज 60 डिग्री, विच इज लेस देन बच्चों, विच एक्चुअली क्या, विच इज लेस देन 90 डिग्री। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये इसका मतलब बच्चों ये होता है, ओके। तो ये उम्मीद है मुझे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जब भी आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है, तो आपने tan और बच्चों, ठीक है, अंडर रूट 3 को चेक करना है, या जो भी वहां पे दिया होगा, ठीक है, 1/2 दिया होगा या √3/2 दिया होगा, समझ आया मेरी बात, 2 बाय अंडर रूट 3 दिया होगा, आपने वो चेक करना है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों a प्लस बी का tan अंडर रूट 3 का बच्चों दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो a प्लस बी बच्चों 60 डिग्री के बराबर होता है। tan 1 बाय अंडर रूट 3 क्या होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज क्या, शाबाश, 30 डिग्री, ओके बच्चों। तो आपने ध्यान में रखना है। तो इसके बाद बच्चों, ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो यहाँ पे प्लस बी माइनस बी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। a का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 2 वहां जाके डिवाइड होगा 90 डिग्री से, यहाँ पे 45 डिग्री मिलेगा। तो हमारे पास बच्चों, ठीक है, a का वैल्यू 45 डिग्री मिला, ठीक है। a का वैल्यू उठा के बच्चों इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे, तो आपने, ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट किया तो आपको बच्चों b का वैल्यू कितना मिला, 15 डिग्री। उसके बाद बच्चों, ठीक है, रेस्ट ये मैंने आपको समझा दिया, ओके। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, उम्मीद है बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, ये वैल्यूज आप जितना बच्चों माइंड में रखोगे उतना आपके क्वेश्चन जो है आराम से, ठीक है, पूरा बच्चों ये चैप्टर आप आराम से समझ भी पाओगे और इसके क्वेश्चंस भी आप, ठीक है, बगैर किसी, ठीक है बच्चों, परेशानी के सॉल्व कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस वो, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है, वैल्यूज है, ठीक है, वो आप याद कीजिए फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री बच्चों, ठीक है, सबके। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोलना है बच्चों, ठीक है, कि ट्रू फॉल्स है ये, समझ आए मेरी बात, ठीक है बच्चों।
ये ट्रू और फॉल्स हमें देखना है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। लेकिन हमें जस्टिफाई करना है बच्चों अपने आंसर को, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है बच्चों, ठीक है, कह रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये बच्चों साइन ए प्लस बच्चों किसके बराबर, शाबाश, ये साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा। ये होगा बराबर साइन ए प्लस क्या, साइन बी, ये दिया है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम ऐसा करते हैं, मान लीजिए ए बी का वैल्यू हम कोई एंगल पुट करते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ आई। अगर बच्चों में यहाँ पे ए का वैल्यू, ठीक है, 60 डिग्री पुट करूं, ठीक है, और बी का वैल्यू बच्चों 30 डिग्री पुट करूं, आप 45 भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बच्चों 60 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप 0 भी ले सकते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बच्चों, ठीक है, ये इसके बराबर रखूं तो ये आ जाएगा बच्चों साइन, ठीक है, देखिए ए का वैल्यू कितना रखा हमने 60 डिग्री, प्लस बच्चों बी का वैल्यू हमने कितना रखा 30 डिग्री, ठीक है। फिर यहां से चलिए साइन ए बच्चों, ठीक है, ऐसे ही साइन तो ऐसे ही लिखेंगे, ए का वैल्यू कितना रखा हमने बच्चों 60 डिग्री रखा, प्लस और साइन बी का वैल्यू हमने कितना रखा बच्चों, दैट इज 30 डिग्री, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अब जरा यहां देखिए साइन ऑफ, ठीक है, 60 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर है, विच इज इक्वल बच्चों, ठीक है, यहां से क्या आएगा साइन 60 डिग्री प्लस बच्चों कितना, शाबाश, साइन ऑफ क्या 30 डिग्री। जरा देखिए साइन 90 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है, विच इज इक्वल, ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू बच्चों होता है, ठीक है, √3/2, आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए साइन 60 डिग्री √3/2, ठीक है, प्लस बच्चों साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ये देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, 1/2 होता है बच्चों, ठीक है, दैट इज 1/2। तो आप देखिए क्या इनका वैल्यू 1 के बराबर आएगा, बेशक नहीं आएगा बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या है बच्चों, दिस इज फॉल्स, दिस इज क्या, फॉल्स बच्चों, पहला वाला फॉल्स, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो सीधे पता चलता है। इसी तरह बच्चों आप, ठीक है, नेक्स्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, ये बच्चों आपको वैल्यूज पुट करने हैं फिर चेक करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बच्चों, ठीक है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ये क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, जो पार्ट नंबर 2 है, ये तो पार्ट नंबर पहला हो गया, पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होता है जब बच्चों थीटा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये कहता है बच्चों वैल्यू जो साइन थीटा का है ये बच्चों इंक्रीज होता है जब बच्चों थीटा क्या होता है, थीटा इंक्रीज होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। जरा हम ये चेक करते हैं बच्चों, देखिए अगर मैं बच्चों थीटा को जो है, ठीक है, इसमें, ठीक है, थीटा बच्चों 0 डिग्री के बराबर रखूं, ठीक है, थीटा बच्चों 30 डिग्री के बराबर रखूं, थीटा बच्चों 45 डिग्री के बराबर रखूं, या 60 डिग्री के बराबर रखूं, या बच्चों, ठीक है, किसके बराबर रखूं 90 डिग्री के बराबर रखूं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पे सीधे पता चल रहा है, बढ़ रहा है बच्चों, पहले 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर तो बढ़ रहा है थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब है अगर मैं बच्चों पहला वैल्यू पुट करूं साइन 0 डिग्री, ठीक है, वो किसके बराबर है बच्चों, वो 0 के बराबर होता है, ये देखिए साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट वन, ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर मैं साइन 30 डिग्री ले लूं, ठीक है, वो किसके बराबर होता है 1/2, दैट इज इक्वल बच्चों 0.5, ठीक है। इसके बराबर बच्चों अगर मैं ले लूं क्या, शाबाश, साइन 45 डिग्री ले लूं बच्चों, दैट इज 1/√2, समझ आए मेरी बात, ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट बच्चों, ठीक है, 0.7, ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेटली बच्चों, ठीक है, 0.7। अगर मैं बच्चों, ठीक है, साइन 60 डिग्री ले लूं, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है बच्चों, साइन 60 डिग्री √3/2 विच इज इक्वल क्या 0.87 अप्रोक्सीमेटली बच्चों, ठीक है। और लास्ट में बच्चों अगर आप, ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू लेंगे दैट इज इक्वल टू क्या बच्चों 1। तो आप देखिए ये बात सही है बच्चों, जब थीटा का वैल्यू, ठीक है, इंक्रीज होता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। देखिए पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.87, फिर 1 बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, पहले 0 आया विच इज बच्चों लेस देन 0.5, फिर बच्चों, ठीक है, क्या आ गया 0.7 विच इज लेस 0.5 इज लेस देन बच्चों 0.7, ठीक है, विच इज लेस देन पर बच्चों 0.87 एंड विच इज लेस देन बच्चों क्या, शाबाश 90, मेरी बात में विच इज लेस देन बच्चों क्या, शाबाश 1, ओके। तो ये देखिए आप, इसका मतलब है जब बच्चों, ठीक है, किसका वैल्यू बढ़ रहा है, जब थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बच्चों क्या, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ये देखिए 0, 0.5, 0.7, 0.8 एंड देन बच्चों 1, ठीक है। तो दिस इज ट्रू बच्चों, ये क्या है, ये बच्चों ट्रू है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और 2 पार्ट्स बच्चों इसके, ठीक है। अब ये इसके बराबर कैसे होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। साइन 0 0 के बराबर कैसे होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो ये 2 पार्ट्स आपको उम्मीद है समझ आए होंगे, ठीक है, समझ आए मेरी बात। नेक्स्ट देख लीजिए आप, और एक पार्ट है बच्चों इसमें, ठीक है, और एक पार्ट इसमें क्या है, और एक पार्ट है बच्चों इसमें, नेक्स्ट वन इसमें है बच्चों, ठीक है, जस्टिफाई हम कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है, उसके बाद लिख रहे हैं ट्रू है या फॉल्स है। और एक पार्ट है बच्चों वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज बच्चों, ठीक है। ये कहता है बच्चों, ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू भी बच्चों इंक्रीज होता है जब बच्चों थीटा इंक्रीज होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। तो ये आपको देखना पड़ेगा बच्चों। देखिए
अगर मैं थीटा का वैल्यू बच्चों वही रखूं 0 डिग्री रखूं, ठीक है, उसके बाद बच्चों 30 डिग्री रखूं, उसके बाद बच्चों 45 डिग्री रखूं, उसके बाद 60 डिग्री रखूं और उसके बाद बच्चों 90 डिग्री रखूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, जब मैं लिखूंगा बच्चों, ठीक है, कॉस ऑफ 0 डिग्री, थीटा के बदले में बच्चों 0 पहले पुट करूंगा, ठीक है, तो वो बच्चों 1 के बराबर होता है। समझ आया मेरी बात, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री, समझ आया मेरी बात, ठीक है। जब आप कॉस ऑफ 30 डिग्री लिखोगे तो कॉस 30 डिग्री देखिए किसके बराबर है, ये बच्चों √3/2 के बराबर है, ठीक है। तो √3/2 बच्चों, समझ आया मेरी बात, दैट इज क्या 0.87, ऑलमोस्ट, तकरीबन बच्चों, समझ आया मेरी बात, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों जब आप लिखोगे cos ऑफ 45 डिग्री, वो किसके बराबर होता है 1/√2, ठीक है। और इसका बच्चों जब आप वैल्यू निकालेंगे दैट इज ऑलमोस्ट 0.7, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब हम चलेंगे cos 60 डिग्री पे बच्चों, cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, दैट इज 1/2 बच्चों, दैट इज 0.5, ठीक है। एंड लास्ट में बच्चों क्या लिखेंगे cos ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या 0। अब देखिए यहाँ पे तो ठीक है बच्चों, जैसे ही थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू बच्चों घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, समझा मेरी बात, ठीक है। तो ये पहले 1 है, फिर 0.87 है, फिर 0.7 है, फिर 0.5 है, लास्ट में 0 है, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू जैसे ही बढ़ रहा है तो इसका मतलब है बच्चों, ठीक है, जो cos थीटा का वैल्यू है वो घट रहा है बच्चों, ठीक है। तो इट इज फॉल्स बच्चों, वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा है, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बच्चों आईवी पार्ट, देख लीजिए आप, ठीक है। ये ठीक है क्या कह रहा है, साइन थीटा बच्चों किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ क्या थीटा, ठीक है। देखिए साइन थीटा cos थीटा के बराबर होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी अगर मैं बच्चों थीटा का वैल्यू 0 डिग्री भी रखूं, थीटा का वैल्यू बच्चों 30 डिग्री भी रखूं, 60 डिग्री भी रखूं, ठीक है बच्चों, ठीक है, इसी तरह 90 डिग्री भी रखूं, तो फॉर ऑल दीज वैल्यूज बच्चों साइन थीटा cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। जरा चेक करते हैं पहले पे, अगर मैं बच्चों पहले थीटा के पहले 0 पुट करूं तो साइन 0 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल बच्चों क्या ये cos 0 डिग्री के बराबर होगा, देखते हैं साइन 0 डिग्री किसके बराबर है बच्चों 0 के बराबर है, cos 0 डिग्री किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो पहले ही पता चलता है कि ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा सही नहीं है बच्चों, इट इज फॉल्स। फॉर रेस्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह बराबर आएगा बच्चों, जब आप थीटा का वैल्यू क्या पुट करोगे, जब आप बच्चों थीटा का वैल्यू पुट करोगे 45 डिग्री, समझ आए मेरी बात, ठीक है। सिर्फ वहां पे बच्चों ये 1/√2 इज इक्वल 1/√2 के बराबर आ जाएगा, दैट इज 0.7 इज इक्वल बच्चों 0.7, ठीक है। वहां पे रेस्ट में बच्चों कहीं पे भी इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला देखते हैं बच्चों, लास्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, लास्ट वाला पार्ट हमारे पास है बच्चों, ठीक है, दैट इज cot a बच्चों। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है cot ऑफ a, cot ऑफ a जो है बच्चों, ठीक है, इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री, इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू बच्चों क्या 0 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए अब जब हम बच्चों, ठीक है, cot 0 डिग्री लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये वाकई बच्चों, ठीक है, डिफाइन नहीं होता है इन केस ऑफ रियल नंबर्स, मेरी बात समझ आई, ठीक है। तो cot 0 डिग्री बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्या फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये ट्रू है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। cot 0 डिग्री जो है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय क्या, इट इज नॉट बच्चों, ठीक है, डिफाइंड फॉर क्या रियल नंबर्स, ओके। तो ये आपने बच्चों, ठीक है, जहन में रखना है, समझ आए मेरी बात, ठीक है, ओके। तो ये बच्चों, ठीक है, इसमें आप जब भी आप ये चेक करके हम देखते हैं बच्चों, ठीक है, cos किसका शाबाश cot 0 डिग्री का, ठीक है। तो इट इज नॉट डिफाइंड बाय, देखिए cot 0 डिग्री अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें बच्चों tan 0 डिग्री देखोगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, tan 0 बच्चों 0 के बराबर होता है, ये देखिए tan ऑफ, ठीक है बच्चों, tan 0 डिग्री जो है वो बच्चों 0 के बराबर होता है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो अगर आप इसका बच्चों cot 0 देखोगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो इसका बच्चों क्या होगा बटा 1 होगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं बच्चों, अगर मैं इसका cot 0 डिग्री निकालूं बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, a का वैल्यू, ये कह रहा है cot a, कहां गया ये पार्ट, यहां पे देखिए बच्चों, cot ऑफ a, तो a का मतलब बच्चों अगर मैं 0 डिग्री लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा बच्चों 1/0, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, ये जो ऐसी सिचुएशन होती है, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर बच्चों क्या रियल नंबर्स, तो दिस इज बच्चों क्या, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू बच्चों, इज नॉट डिफाइंड फॉर a बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यही कह रहा है, मैं एक बार दोबारा चेक करता हूं, ठीक है, पार्ट में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, ये यही कह रहा है, ठीक है, कि cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। cot a यानी a को अगर हम 0 डिग्री के बराबर पुट करेंगे तो tan 0 डिग्री बच्चों 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इसका उलट करूं तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड फॉर बच्चों, ठीक है, रियल नंबर्स, ओके। तो दिस इज ट्रू बच्चों। तो उम्मीद है मुझे बच्चों, ठीक है, कि आपको ये पूरा समझ आया होगा, ठीक है। बाकी सीखते सीखते, ठीक है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, तो उनसे आपने नहीं घबराना है, पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स में, ठीक है। जितना आप बच्चों इसके साथ छेड़छाड़ करोगे उतना आपको ये आएगा, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, तो उतना आपका होल्ड आएगा। अदरवाइज, ठीक है, अगर आप
ने बच्चों इसको अच्छे से समझा नहीं या प्रैक्टिस नहीं की तो ये आपके लिए फोबिया बन जाएगा। तो फिर फोबिया बन गए एक बार ये, ठीक है, फिर आगे बहुत मुश्किल है इसमें आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। ठीक है, अब इंशाल्लाह 8.3 को टच करेंगे इसके बाद। तो ठीक है, ये सारे वैल्यूज याद कीजिएगा और बाकी जो पार्ट्स है वो सॉल्व कीजिएगा जो मैंने आपके लिए होमवर्क रखे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।